जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं DSSB JJA इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। आप सबको पता है JJA स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। अभी आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो बचता है इंटरव्यू। इंटरव्यू अभी मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है। और आप सबको पता भी होगा कि मैंने इंटरव्यू के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट डाली हुई है अपने इसी चैनल पे, जिसमें 6 to 7 क्लासेस कंडक्ट की गई हैं। एवरी क्लास में 5 to 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके सामने विद बेटर आंसर कि आप आंसर कैसे कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वो जो 5 to 6 जो भी सेशन थे, 6 थे या 7 थे, उन सभी सेशन में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और इस सेशन के बाद शायद आपको कहीं से भी रिक्वायरमेंट न पड़े कहीं से गाइडेंस लेने की। इस सेशन में वो सभी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाएं उस इंटरव्यू के लिए वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। चाहे वो कोई गवर्नमेंट इंटरव्यू हो, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए या कोई प्राइवेट पोस्ट के लिए, बट स्पेसिफिकली ये सेशन मैंने डिजाइन किया है JJ के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सेशन है किसी भी काइंड के इंटरव्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है। यदि आपने प्लेलिस्ट से भी आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो भी सफिशिएंट है, आप इस मैराथन से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा देखने को इंटरव्यू में नहीं मिलेगा जो आपको फेस करना पड़े, जो इस सेशन में डिस्कस हम नहीं करेंगे। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कहीं से कोचिंग ली है या जो ऑलरेडी कोई भी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, वो इस सेशन का इंपॉर्टेंस अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सेशन कितना फ्रूटफुल है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट अ सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, जो कि आपको किसी भी टाइप के किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ, या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या लेट मी नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इस क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे इनकम्प्लीट आंसर देते हैं, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम बता करके वो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, जो कि एक इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों है? क्योंकि आपसे इंटरव्यू ऑफिसर चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करें, और यदि आप अपने आप को 2 से 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करके स्टॉप हो जाते हैं, मीन्स आप अपने बारे में ही नहीं जानते कि आप क्या हैं, ठीक है। सो आप उस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, आप उस पोस्ट के लिए आप एक सुटेबल कैंडिडेट नहीं हैं, ठीक है। सो आपको अपने बारे में शॉर्ट टू द पॉइंट बताना, और क्या पॉइंट बताने वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको अपना नाम, आई एम सो एंड सो, माई नेटिव प्लेस सो एंड सो, आपको अपने नेटिव प्लेस के बारे में बताना, स्टेट मेंशन कर सकते हैं। माई अर्ली एजुकेशन टुक प्लेस, आपने अपनी अर्ली जो एजुकेशन है वो कहाँ से, किस स्कूल से कंप्लीट किए। नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आप बता सकते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आपने कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से की है। यदि आप PG हैं तो PG कहाँ से किए, ठीक है। आई हैव ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, ये पॉइंट आपको क्यों मेंशन करना डियर, क्योंकि यदि आप एक अच्छा बैलेंस करके स्कूल टाइम में आपने किया है, स्पोर्ट्स में और एकेडमी में, मीन्स आप एक बैलेंस्ड पर्सन है। आप यहाँ पे भी JJ की पोस्ट के लिए भी एक बैलेंस है, आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल को बैलेंस करके चल सकते हैं। माई एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपको अपनी परसेंटेज बतानी, स्पेशली ग्रेजुएशन की, यदि कोई अच्छा अचीवमेंट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। योर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, देन टेल इन ब्रीफ अबाउट योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, क्या बताना उनके बारे में, उनकी एजुकेशन एंड उनका प्रोफेशन, ठीक। नेक्स्ट, वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, मीन्स आप JJ के लिए, ये मैंने किसी और के लिए डिजाइन किया था, किसी और इंटरव्यू के लिए, लाइक SSB इंटरव्यू के लिए, इसलिए यहाँ पे आप ऑफिसर मेंशन कर सकते हैं। बट आपको मेंशन करना है कि आप JJ के लिए क्यों
आना चाहते हैं, वाई यू वांट टू बिकम अ JJA, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है। सर एवरीवन हैव अ डिजायर टू बी समथिंग in his or her life and work for the nation. Those I have. Sir, I have seen the qualities in me those required to become junior judicial assistant, ठीक, which I proved in ऑब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया वो क्वालिफाई किया, उसके बाद आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, वहां पे भी आपने प्रूव किया कि आप एलिजिबल हैं एंड स्किल टेस्ट पास करके आए, ठीक है। माई पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स वेरियस सिचुएशंस, आपकी जो अप्रोच है किसी भी काम करने की वो क्या है, पॉजिटिव अप्रोच, आप ऑलवेज तैयार रहते हैं। माई वे ऑफ थिंकिंग, आपकी जो सोचने की जो एक दृष्टि है, जो एक वे ऑफ थिंकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग जो पावर आपकी है, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है, हाउ टू सोल्जर द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू हैंडल द वर्स्ट सिचुएशन टू बी कूल एंड विद द पेशेंस which required for the job of JJA. Understood? एक्चुअली दोस्तों इसको ज़्यादा इलाबोरेट में फुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, रीजन बीइंग क्लास कई घंटों का हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ईच क्वेश्चन के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी और इंग्लिश, यही स्लाइड यही रहने वाली, बट इनके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कस किया हुआ है, जैसे एक क्लास में ओनली 4 to 5 क्वेश्चंस के ऊपर, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ओनली 6 to 7 क्लासेस हैं, ठीक है। अदरवाइज इससे भी आपका काम चल सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आई वांट टू एक्सप्लोर माई लिमिट, टेस्टिफाई माई सेल्फ एंड JJ इज द बेस्ट वे टू क्लैरिफाई माई थिंग्स। ये मैंने बाइलैंग्वेज आपको डिस्कस किया है, हिंदी और इंग्लिश। ऐसा नहीं सोचें कि जो भी कैंडिडेट हिंदी मीडियम से है उसके लिए भी ये इजीली आप उसको इसको ग्रैब कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपका आंसर आप बेटर वे में दे सकते हैं, ठीक। इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर माई पेरेंट्स एज वेल, आपको ये मेंशन करना है, क्योंकि जब आप JJ की पोस्ट के लिए सिलेक्ट होगे तो ये डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट रहने वाला है, ठीक है। JJ इज ए बून फॉर सोसाइटी बिकॉज, ये बून कैसे सोसाइटी के लिए हेल्पफुल कैसे है, क्योंकि ही सी कैन हेल्प, जो भी कैंडिडेट होगा ही और सी कैन हेल्प द सोसाइटी इन पॉजिटिव मैनर बाय हेल्पिंग द नीडी व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब भी किसी को जरूरतमंद आदमी आपके पास आएगा, आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसकी यदि हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली इट विल अ बून फॉर द सोसाइटी। इट्स अ रिस्पेक्टेड जॉब विच रेज माई सोशल इमेज एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, ये एक रिस्पेक्टेड जॉब भी है जो कि सोसाइटी में आपकी जो रिस्पेक्ट है उसको उठाएगा, ठीक है, रेज करेगा। इट विल गिव अ बिगर एक्सपोजर टू सोशल वर्क, यहाँ पे आपको सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करने का भी मौका मिलेगा। नोट, टू बिकम अ JJ मस्ट रिक्वायर्ड दैट मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बींग्स एंड सॉफ्ट मोल्डेड, जो आप हैं एक अच्छा व्यवहारिक आदमी इसके लिए चाहिए JJ की पोस्ट के लिए, और जो सॉफ्ट स्पोकन हो, ठीक है, जो शांति प्रिय ढंग से बात कर सकता हो, जो कि आप हैं। डिटर्मिनेशन उसके लिए चाहिए। सर्विस टू अदर्स, क्योंकि ये जो सर्विस है JJ की, वो सर्विस टू अदर्स है। बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे जो कि लीगल होंगे, अनलीगल, इलीगल भी होंगे, ठीक है। सो आपको वो पहचाना और जो नीड है उसकी आपको हेल्प करनी है। विल टू विन, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई सिलेक्ट यू अमंग ऑल द कैंडिडेट्स। इंटरव्यू अफसर आपसे पूछेंगे कि मैं आपको ही क्यों सिलेक्ट करूं बाकी सभी कैंडिडेट्स को छोड़कर, आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि मैं आपको ही सिलेक्ट करूं, क्योंकि बाकी सभी भी तो सभी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और स्किल टेस्ट पास करके आए, बट आपको ही क्यों सिलेक्ट करूं, वो आपको पूछेंगे और आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना है जिससे कि आप दूसरों को भी क्रिटिसाइज न करके अपना बेनिफिट, अपनी जो क्वालिफिकेशन है, अपनी एट्रीब्यूट्स है, आपकी जो विशेषताएं वो आप बता सको विदाउट क्रिटिसाइजिंग अदर्स, दूसरों को पॉइंट आउट किए बिना, ठीक है। ऐसे स्मार्टली आपको एक्ट करना है। I feel that a clear objective, a strong will to achieve that goal, proper skill, ability to learn from mistakes of self as well as others, अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से आपके अंदर सीखने की एक जो है कैपेबिलिटी है।
टाइम बाउंड प्रोग्राम, आप कोई भी काम करते हैं वो एक टाइम फ्रेम के अंदर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज काम दिया 3 दिन तक वो काम पेंडिंग है, आज काम दिया 2 घंटे का काम है तो 2 घंटे में आप उसको फिनिश करके देंगे, बल्कि बिफोर 2 आवर्स, ठीक है। अ सिंगल माइंडेड अप्रोच, यदि आपको काम करना है तो करना है, ऐसा नहीं कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। अंडरस्टूड। आर माई यूनिक एट्रीब्यूट्स, ये आपकी यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं जो कि दूसरे कैंडिडेट्स में मे बी ना हो, ठीक है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक, एक यूनिकनेस, एक अलग जो है क्या देते हैं, एक विशेषता प्रोवाइड करते हैं। विच हेल्प मी टू बी अ मोर डिजर्विंग कैंडिडेट्स एंड आई अश्योर यू दैट if you will give me a chance to get select, then I will prove myself and always work for the betterment of the system। यही कारण है जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या करते हैं, दावेदार है, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। एक सेकंड होल्ड रखना, कुछ पीपीटी, ओके। आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है वो आपको इसके अंदर मेंशन करना है। क्या है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स? आई एम एन एक्टिव पर्सन, आई ऑलवेज टुक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज इरिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट, कोई भी इवेंट हो मैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट छोटा है बड़ा, मैं इसकी परवाह नहीं करते हुए हर काम, छोटे बड़े काम में भाग लेता हूं। आई ऑलवेज बिलीव इन कंप्लीट ऑल द टास्क ऑन टाइम, मैं सभी काम टाइम से पूरा करता हूं। आई एम प्रोफेशनली साउंड विच इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एज पर माई एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो क्या है, आप एकेडमिकली साउंड है, वो क्या दिखाता है, आपकी जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो दिखाएगी, ठीक है। यदि आपकी अच्छी परसेंटेज है तो ही आप इस पॉइंट को मेंशन करें, अदरवाइज इस पॉइंट को मेंशन नहीं करें, ठीक। आई एम ए गुड फॉलोवर एंड गुड लिसनर, वेन एवर teacher asked any question, I replied in such a good manner. I always extend my hands towards a needy person. I command good respect for my junior whenever required. I always guide them and try to solve their problem. ठीक। नेक्स्ट, what are your weak points? देखो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो कोई भी बता देगा, बात आती है वीक पॉइंट की। वीक पॉइंट आपको वो बताने हैं जो कि रियल में किसी एक ह्यूमन बीइंग के वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जो कि किसी भी काम के लिए किसी ह्यूमन बीइंग के स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। आपको ऐसे पॉइंट बताने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो रियल में कमी है आपकी वो कमी बता दें जो जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाए। वो कैसे स्मार्टली आपको एक्ट करना वो ध्यान से देखो। अभी वीक पॉइंट क्या बताने, आई हैड स्टेज फियर, आई हैड, देखो क्या मेंशन किया, आई हैड स्टेज फियर, मेरे को स्टेज फियर था, बट नाउ आई हैव ओवरकम ऑन दिस बाय मिरर प्रैक्टिसिंग एंड टेकिंग लेक्चर्स ऑफ माय जूनियर्स, सो नाउ आई रिड्यूस दिस वीक पॉइंट। आपके अंदर स्टेज फियर था, आपकी नहीं 2-4 आदमियों के सामने यदि आपको बोला जाता, बच्चों के सामने स्कूल डेज में कि सामने आकर के कुछ बोलो, आपके अंदर स्टेज फियर था, आप बोल नहीं पाते थे, बट नाउ डेज आपने इसके ऊपर ओवरकम कर लिया, इसको दूर कर दिया। कैसे? मिरर प्रैक्टिस करके, आपके जूनियर्स के सामने खड़ा होकर के बोल के, ठीक है। आपको वीक पॉइंट बताना, बट एट द सेम टाइम आपको उसकी रेमेडीज भी बता देने कि मैंने इसके ऊपर ओवरकम कर लिया। कैसे? उसका रीजन देके, मिरर प्रैक्टिस से और टेकिंग लेक्चर्स ऑफ जूनियर क्लासेस। अंडरस्टूड। सेकंड, I was choosy, but nowadays I have overcome this by taking multiple kinds of healthy foods. मैं पहले selective person था जो कि selective food को लेता था, but nowadays I used to take healthy foods, every kinds of healthy foods. Sir, I always gives priority to my office work rather than my personal requirements. So sometime due to this, I am unable to fulfill my personal requirement on time. ये एक वीक पॉइंट आप बता रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आप इसको पर्टिकुलरली मेंशन कर लें, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। क्या? आई ऑलवेज गिव्स द प्रायोरिटी टू माई ऑफिस वर्क रादर देन माई पर्सनल रिक्वायरमेंट। ये आपका क्या है? एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, बट आप इसको क्या बता रहे हैं? वीक पॉइंट बता रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्यों? क्योंकि यदि आप अपने पर्सनल बेनिफिट से यदि ऑफिस के काम को प्रायोरिटी देंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू यू। ठीक,
for you. Next, sometime my friend says that I am more disciplined person. कुछ टाइम मेरे दोस्त बोलते हैं कि मैं क्या ज्यादा डिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ. आई ऑलवेज डिसिप्लिन्ड पर्सन बट समटाइम मोर स्ट्रिक्ट हूँ. समटाइम माई फ्रेंड्स, समटाइम आपने यूज किया तो ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है, क्योंकि आप आई ऑलवेज यदि मेंशन करते हैं मीन्स आप कभी भी रिलैक्स मूड में नहीं रहते, अपने दोस्तों के साथ ऑलवेज स्ट्रिक्ट रहते हैं. बट सम टाइम यदि आपने मेंशन किया है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर यू, क्योंकि कुछ टाइम हमारे को स्ट्रिक्ट रहना होता है, कुछ मैटर ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट मोर. ठीक है, सो अगेन इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू. ठीक, नेक्स्ट, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपने इस एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर किया. I have prepared myself in a very systematic manner with full enthusiasm. पूरे जोश के साथ और सिस्टमैटिक मैनर में आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है. I made proper timetable for all the subjects, mock test, descriptive test for English and daily hour for typing skill test. आपने ऐसे आपको आंसर करना है. And for interview, I prepared with my seniors and took guidance from selected candidates in various jobs. जो already selected है उनसे भी मैंने क्या किया, गाइडेंस लिया है. ठीक है, इस वे में आप आंसर करेंगे तो दिस इज द बेस्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट इज योर प्लान बी इफ नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम. डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आप इस टाइम सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका प्लान बी क्या है. ऐसा नहीं है कि फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, घर पे बैठ जाऊंगा कि या तो मैं तो सिलेक्ट होऊंगा ही इसमें. ठीक है, आपको स्ट्रिक्ट आंसर नहीं देना, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल मोर. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट आई शैल बी सिलेक्टेड बट इन केस आई एम नॉट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. या किसी भी आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें उसका मेंशन करें. ऑल्सो आई विल फील बैड नो डाउट, यदि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, अबाउट दैट, यदि मैं सिलेक्ट नहीं होता हूं तो मुझे बुरा तो लगेगा, बट आपको बट मेंशन करना. बट दैट वुड नॉट बी द एंड ऑफ द रोड, यही लाइफ का जो एंड नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी है इन द लाइफ. आई विल ट्राई टू लर्न वेयर आई माइट हैव रॉन्ग. ठीक है, मैंने कहाँ गलतियां की. आई विल डिस्कस विद माई सीनियर्स, माई पेरेंट्स एंड आई विल डेफिनेटली इंप्रूव दिस. कमियों के ऊपर मैं इंप्रूव करूंगा. आई विल बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम. ठीक, नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट. आपको अपने हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में ब्रीफली बताना है कि आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है. जैसे ड्राइंग है, कुकिंग है, आप गो थ्रू स्लाइड्स इसके हो सकते हैं. ठीक है, पोज करके. नेक्स्ट, ये भी हॉबीज के बारे में आप पोज करके वीडियो को इनके गो थ्रू हो सकते हैं. नेक्स्ट, नेम्स द कंट्रीज adjoining Indian border. What are their internal problem and how are their relations with India. आपको अपने नेबर कंट्री के नाम बताने हैं और उनके रिलेशंस विद इंडिया वो बताने हैं. ठीक है, लाइक चाइना, नेपाल और भूटान. चाइना के साथ रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं हैं इतने, आप बट ध्यान रख रहे आपको कहीं पे भी बैड वर्ड यूज नहीं करना. यदि आपको रिलेशन अच्छा नहीं बताना है तो आपको बैड की जगह आपको यूज करना नॉट गुड, नॉट शो गुड, नॉट शो गुड. ठीक है, या तो नॉट गुड, क्योंकि देखो मीनिंग दोनों का सेम है, बट ये आपको के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा और नॉट शो गुड पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा. ये कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा कि बताएगा कि आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हाउ यू कैन हैंडल द नेगेटिव सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे. कैसे आपने नॉट शो गुड या नॉट गुड, आपने नेगेटिव बात बताई बट आपने एंड किसके साथ किया, गुड के साथ. आपने अपने आप सेंटेंस में नेगेटिव बोलना चाहते हैं बट आपने सेंटेंस का एंड किसके साथ किया, गुड के साथ, अच्छी के साथ, अच्छाई के साथ, नॉट शो गुड. सो आपका जो परसेप्शन होगा आपके प्रति, आप किस काइंड की पर्सनैलिटी है, वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के मन में जाएगा कि आप एक पॉजिटिव पर्सन है. ठीक है, जो कि नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में क्रिएट करना जानते हैं. कैसे, जैसे चाइना के रिलेशन कैसे, तिब्बत डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया रिलेशंस विद इंडिया आर सेटिस्फैक्ट्री. आपने बताना सेटिस्फैक्ट्री या तो नॉट शो गुड है. ठीक है, नेपाल, अनसर्टेनिटी, नेपाल के साथ हमारे रिलेशन
पास्ट में अच्छे थे, बट नाउ डेज वो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड मायोस्ट एंड रिलेशन विद इंडिया इज कोर्डियल, जस्ट कोर्डियल है, नॉट शो गुड नॉट बैड, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट अनसर्टेनिटी है उसके कारण यदि एक काइंड की गवर्नमेंट दोनों नेशंस में रहती है तो उनके जो रिलेशन है, उनकी जो बाउंडिंग है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। बट बार बार गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो एक दूसरे के प्रति जो भावना है, जो आप बोल सकते हैं थिंकिंग है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। भूटान इज अ पीसफुल कंट्री एंड ऑलवेज हैड गुड रिलेशंस विद इंडिया, भूटान के साथ हमारे रिलेशन ऑलवेज क्या रहते हैं, गुड रहते हैं। आप इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका के मेंशन कर सकते हैं, बांग्लादेश के मेंशन कर सकते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, ठीक। नेक्स्ट, लाइक म्यांमार आर्मी रूल नॉट अलाउइंग processes of democracy and relations with India are not very good because of religious issues, जैसे म्यांमार में भी चल रहा था। श्रीलंका LTTE problem which has come to an end, now relations with India are cordial। पाकिस्तान terrorism, Islamic fundamentalism, ongoing conflict with Taliban, relations with India had hardly been good। अगेन आप सबको पता अच्छे नहीं है, हार्डली बीन गुड, यहाँ पे मैंने पाकिस्तान के लिए क्या यूज किया, हार्डली बीन गुड, बट अगेन आपने मेंशन किसके साथ एंड किया, सेंटेंस को गुड के साथ। मोर बिकॉज ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को भी मेंशन करना है, ठीक, किसके कारण। टेल मी व्हाट यू थिंक इज अ गुड इन योर पेरेंट्स, वो आपको अपने पेरेंट्स की क्या अच्छाई वो आपको मेंशन करनी है, बट आप यहां से इस स्लाइड से क्या कर सकते हैं, आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। गो थ्रू द स्लाइड by posing this, ठीक है। नेक्स्ट, the teacher who has impressed you most and the teacher you have never liked, किस टीचर ने आपको मोस्ट इंप्रेस किया और किस टीचर को आपने लाइक नहीं किया, वो मेंशन करना है। बट ध्यान रहे दोस्तों, आपको डायरेक्टली कोई भी टीचर का नाम नहीं लेना कि मुझे वो टीचर पसंद नहीं था, मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको दिखाएगा कि यदि ऑफिस में आपके दो सीनियर हैं, उनमें आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, एक को लाइक करके दूसरे को डिसलाइक करके, एक को ओबे करके दूसरे को डिसओबे करके। सो आपको ऐसा आंसर कभी नहीं देना, बट यदि वो पूछते हैं फिर भी आपको स्मार्टली एक्ट करना है, ठीक है, रीजन बताना है और बैड नहीं बताना, नॉट सो गुड बोल सकते हैं आप। जैसे यहां से मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन आंसर, ऑल द टीचर्स हैव बीन गुड, ऑल द टीचर्स हैव बीन गुड एंड नाइस एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ देम एज बैड, कोई भी मुझे बुरा नहीं लगा। मिसिज या मिस्टर या मिसिज सो एंड सो आर ड्राइंग टीचर, जो भी आपके टीचर थे, रियली इंप्रेस्ड मी, मैथ टीचर थे, उसका नाम, उनका आपको नाम मेंशन करना है। क्यों आपको इंप्रेस किया, टोयल, हार्डनेस, जो वो हार्ड वर्कर थे, मींस वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर। आप टोयल हार्ड वर्कर के लिए यूज होता है, हार्ड वर्कर इन सेंस वो ज्यादा क्लासेस लेते थे, वो खाली नहीं बैठते थे, ठीक है। सिंपल थे, रेगुलर थे, लुक्ड आफ्टर द स्टूडेंट्स, चेक्ड होम वर्क प्रॉपरली, ऑलवेज अवेलेबल फॉर गाइडेंस एंड हेल्प, led a simple life and his nature was very positive and jovial. He was also a good sports coach. यदि वो थे तो आप उनके एट्रीब्यूट्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं और अगेन आपको बताना चाहता था कि आपको यदि वो पूछें कि आपको कौन से ऐसा टीचर जिसको आपने कभी लाइक नहीं किया, आपको मेंशन नहीं करना। यदि फिर भी फोर्स करें, आप जो रियल में कोई ऐसे टीचर थे उनको आपको नाम बताना, बट बोलना है कि सम टाइम, रीजन भी बताना है, ठीक है। सम टाइम दे या ही या सी, ठीक है, वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन डिसिप्लिन, अगेन स्मार्टली एक्ट किया, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, बट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। और आपने क्या मेंशन किया, सम टाइम, ऑलवेज नहीं, सम टाइम। वो सम टाइम आपने उनको ऐसे लाइक नहीं किया ड्यू टू उनका वो ज्यादा पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट थे किसी भी काम में, जो आपको लगा वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, बट बैड नहीं बोलना। और आपको एंड अगेन फिर क्या करना है, ऐसे थे बट एट द एंड, बट ऑल ओवर ही वाज अ फैंटास्टिक या सी वाज अ फैंटास्टिक टीचर, हार्ड वर्कर, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच डे ऑफ द वीक यू लाइक मोस्ट एंड वाई, ये आपको रियल में बताना कि आप
आपको कौन सा डे ऑफ द वीक पसंद है, वो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको आंसर दिया है। आपको रियल में जो डे ऑफ द वीक पसंद है वही मेंशन करना, उसका रीजन भी देना। जैसे संडे के लिए मैंने क्या मेंशन किया है, संडे बिकॉज इट गिव्स फ्रेशनेस टू आवर माइंड एंड बॉडी एंड प्रिपेयर्स अस फॉर नेक्स्ट वीक टू मेक अ एप्रोप्रिएट प्लान टू अचीव आवर गोल्स। क्योंकि संडे को हमारे को इनफ टाइम मिल जाता है नेक्स्ट डे प्रिपेयर होने के लिए, हमारे माइंड और बॉडी को फ्रेशनेस मिल जाती है, हमारे को प्लान करने का टाइम मिल जाता है कि नेक्स्ट डे व्हाट वी हैव टू डू, विच काइंड ऑफ टास्क वी सपोज टू डू, हाउ मच काइंड ऑफ टास्क, हाउ मच क्वांटिटी एंड इन क्वालिटी वी हैव टू डू। ठीक, इट ऑल्सो अलाउ अस टू स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स विच गिव अस इमेंस एंड हैप्पीनेस। ये डेफिनेटली आपको मेंशन करना है। ऐसे नहीं कि आप काम के पीछे लगे हुए हैं, आपको अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए भी ये जो संडे है वो आपको परमिट करता है। ठीक है, अगेन आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, संडे बीइंग हॉलीडे रिलैक्स टाइम कैन गिव द थिंग्स ऑफ योर लाइकिंग लाइक सीइंग अ मूवी, मीटिंग फ्रेंड्स, गोइंग टू प्लेसेस, कंप्लीटिंग पेंडिंग वर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने का भी आपको मौका मिल जाता है। डिवोटिंग मोर टाइम विद पेरेंट्स एंड नो हरी बीइंग लेट इन कॉलेज। ठीक है, यदि आप इन जॉब है तो आप लिख सकते हैं इन ऑफिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किए थे, आप गो टू स्लाइड हो सकते हैं पॉज करके वीडियो को, जो कि मोस्ट ओनली क्वेश्चन ये मैंने डिस्कस किए थे। उसके बाद व्हाट आर योर फेवरेट न्यूज़पेपर, आपका जो फेवरेट जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा, वो आपको मेंशन करना, उसका नाम, कहाँ से वो पब्लिश होता है, उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि और वो कॉस्ट यदि आप नहीं पता होगा वहाँ पे ऐसे झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू ऑफिसर को नॉर्मली पता रहता है, वो न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ते होंगे, बिकॉज वो एक हाई प्रोफाइल होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो नॉर्मली न्यूज़पेपर वो पढ़ते होंगे। सो आपको आज से ही किसी भी एक न्यूज़पेपर को या तो आप पढ़ने लग जाएं, उस न्यूज़पेपर के बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से पब्लिश होता है, कौन पब्लिशर है उसका। ठीक है, वो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उसकी कॉस्ट क्या है। कई बार जैसे कोई न्यूज़पेपर रहते हैं ऐसे होते हैं जो संडे को कॉस्ट उनकी डिफरेंट होती है, क्योंकि वो मैगजीन वगैरह प्रोवाइड उस दिन करते हैं। ठीक है, उसमें कौन कितने नंबर पेज हैं, किस पेज पे किस टाइप की न्यूज़ है, बेसिकली यदि आपको पता होगा तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर यू। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन वर्ल्ड टुडे, आज के वर्ल्ड में मेजर प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पॉवर्टी है, स्टारवेशन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज, कास्ट सिस्टम है, लिंग्विस्टिक डिविजन्स है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, या पॉलिटिकल बैंकरप्सी है। ठीक है, सो नेक्स्ट, यस, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, I feel that a clear objective, a strong will to achieve that goal, proper skill, ability to learn from mistakes of self as well as others, a time-bound program, a single-minded approach will all contribute to one's success. ये पॉइंट जो सक्सेस होने के लिए नेसेसरी है। What is your life philosophy? आपकी जो लाइफ फिलोसफी है वो आपको बताना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, जनरल क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट विल यू डू इफ वी डोंट सेलेक्ट यू, आप क्या करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपका प्लान बी क्या है। डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ योर कॉलेज प्रिंसिपल, डेफिनेटली ये आपको प्रिपेयर करके जाना है कि आप यदि अपने प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हैं, मीन्स आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सीनियर्स के बारे में बता रहे हैं, मीन्स आप अपने प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो ही एटीट्यूड आप अपने ऑफिस में, अपने जे के ऑफिस में कोर्ट के जज के बारे में वो परसेप्शन रखेंगे। यदि आपका जो परसेप्शन है कॉलेज प्रिंसिपल के प्रति पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, यदि वहां पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी वो नेगेटिव रहने वाला है। डायरेक्टली वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका कोर्ट के जज के प्रति, अपने सीनियर्स के प्रति परसेप्शन क्या रहने वाला है। ठीक है, वो कोरिलेट करते हैं थिंग्स को। ठीक है, सो आपको ऑलवेज पॉजिटिव वे में आंसर करना है। बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, मेक्स एफर्ट्स टू ड्रा
आउट बेस्ट इन बॉडी माइंड एंड स्पीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक, नेक्स्ट, which are the international problems which are likely to affect the Indian interest? Terrorism, ozone layer and pollution problem, international recession, illegal migrants। ठीक, important national problem, narrate 5 of them। आपको ये national problem को mention करना है। ठीक, next, नेम्स ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट ये थोड़ा अलग फॉर्म में। क्या है? नेम्स द कंट्रीज एडजॉइनिंग इंडियन बॉर्डर, व्हाट आर देयर इंटरनल प्रॉब्लम, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम बतानी है, एंड हाउ आर देयर रिलेशंस विद इंडिया, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, थैंक यू। सो दोस्तों, आज के सेशन में ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं। और यदि इसके अलावा आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं उनके वीडियो भी डेफिनेटली कोशिश करूंगा वीडियो लेके आऊं और आपको बेटर वे में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हेल्पफुल लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा वो आप तक टाइमली पहुँच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।